नमस्कार, स्वागत है आपका YouTube चैनल द रीडिंग नूब पर। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, जोसेफ मर्फी। पिछले अध्याय 13 में हमने जाना कि आपका भविष्य अभी आपके मन में है, जिसका आधार आपकी आदतन सोच और विश्वास है। यह दावा करे कि असीमित ज्ञान आपका नेतृत्व कर रहा है, मार्गदर्शन दे रहा है और यह भी आपके लिए अच्छा ही है तथा आपका भविष्य अद्भुत होगा। इस पर यकीन करें और इसे स्वीकार करें। सर्वश्रेष्ठ की उम्मीद करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सर्वश्रेष्ठ मिलेगा। अगर आप कोई उपन्यास, नाटक या पुस्तक लिख रहे हो या किसी आविष्कार पर काम कर रहे हो तो अपने अचेतन मन से रात में बात करें। साहस के साथ दावा करें कि इसकी बुद्धिमत्ता, ज्ञान और शक्ति आपका मार्गदर्शन व निर्देशन कर रहे हैं तथा आदर्श नाटक, उपन्यास, पुस्तक या आदर्श समाधान को प्रकट कर रहे हैं। जब आप इस तरह से प्रार्थना करेंगे तो चमत्कार हो जाएंगे। आइए अब हम जानते हैं अगले अध्याय 14 आपका अवचेतन मन और वैवाहिक समस्याओं के बारे में। सभी वैवाहिक समस्याएं मन की कार्यविधि और शक्तियों को सही तरीके से ना समझ पाने के कारण पैदा होती है। अगर पति और पत्नी दोनों ही मस्तिष्क के नियम का सही प्रयोग करें तो उनके बीच का संघर्ष गायब हो जाएगा। एक साथ प्रार्थना करेंगे तो एक साथ बने रहेंगे। तलाक को रोकने का सबसे अच्छा समय शादी से पहले है। किसी बहुत बुरी स्थिति से बाहर निकलने के फैसले में कोई गलत बात नहीं है, लेकिन पहली बात तो यह है कि उस बुरी स्थिति में पड़ना ही क्यों। क्या यह बेहतर नहीं होगा कि वैवाहिक समस्याओं के असली कारण पर ध्यान देते समय मामले की जड़ तक पहुंच जाए। आइए जानते हैं विवाह का क्या अर्थ होता है। वास्तविक बनने के लिए हर विवाह की शुरुआत ठोस आध्यात्मिक नींव से होना चाहिए। यह दिल से होना चाहिए, क्योंकि दिल से प्रेम भरा होता है। ईमानदारी, सच्चाई, दयालुता और अखंडता सभी प्रेम के पहलू हैं। दोनों ही जीवन साथियों को एक दूसरे के प्रति ईमानदार और सच्चा रहना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अपने गौरव को बढ़ाने या किसी महिला की दौलत या सामाजिक प्रतिष्ठा में हिस्सा पाने के लिए शादी करे तो यह सच्चा विवाह नहीं होगा। अगर कोई औरत कहती है मैं काम करते करते थक चुकी हूँ, मैं सुरक्षा के खातिर शादी करना चाहती थी, तो उसका मूल आधार ही गलत है। वह मस्तिष्क के नियमों का सही तरह से प्रयोग नहीं कर रही है। उसकी सुरक्षा चेतन और अवचेतन मन के अंतर संबंध के ज्ञान तथा इसके प्रयोग पर निर्भर करती है। अगर कोई महिला या पुरुष इस अध्याय को सुन रहे हैं तो तकनीकों पर अमल करें तो उसे दौलत, सेहत की कभी भी कमी नहीं होगी। उनकी दौलत उनके पति, माता पिता या किसी अन्य स्रोत के बजाय अपने आप आएगी। महिला सेहत, शांति, खुशी, प्रेरणा, मार्गदर्शन, प्रेम, दौलत, सुरक्षा, सुख या दुनिया की किसी अन्य चीज के लिए अपने पति पर निर्भर नहीं है। उसे सुरक्षा और मानसिक शांति तो अपने भीतर की शक्तियों के ज्ञान और अपने मस्तिष्क के नियमों के सतत सृजनात्मक प्रयोग से मिलती है। आइए जानते हैं कि हम एक आदर्श पति को कैसे आकर्षित कर सकते हैं। आप सभी लगातार 13 दिनों से इस पुस्तक को सुन रहे हैं। अब तक आप जान चुके होंगे कि आपका अवचेतन मन कैसे काम करता है। अब जानते हैं कि आप जो भी सोचेंगे आपके मस्तिष्क पर उसका गहरा प्रभाव पड़ता है। एक उत्कृष्ट तकनीक दी जा रही है जिसे आप एक आदर्श पति पाने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं।
रात को कुर्सी पर बैठ जाए, आंख बंद कर ले, शिथिल हो जाए, शरीर को पूरी तरह ढीला छोड़ दे, बहुत शांत, निष्क्रिय और ग्रहणशील बन जाए। अपने अचेतन मन से बात करे और कहे, मैं अब एक ऐसे पुरुष को आकर्षित कर रही हूँ जो ईमानदार, सच्चा, वफादार, निष्ठावान, शांत, खुश और समृद्ध है। जिन गुणों की मैं प्रशंसा करती हूँ वे मेरे अवचेतन मन में इसी समय उतर रहे हैं। इन गुणों पर विचार करते समय वे मेरा हिस्सा बन जाते हैं और अवचेतन रूप से साकार हो जाते हैं। मैं जानती हूँ कि आकर्षण का नियम अचूक होता है और मैं अपने अवचेतन विश्वास के अनुसार अपनी ओर किसी पुरुष को आकर्षित करती हूँ। मैं उसे आकर्षित करती रहूंगी जिसे मैं अपने अवचेतन मन में सच्चा महसूस करती हूँ। मैं जानती हूँ कि मैं उसकी शांति और सुख को बढ़ा सकती हूँ। वह मेरे आदर्शों से प्रेम करता है और मैं उसके आदर्शों से प्रेम करती हूँ। वह मुझे बदलकर नया नहीं बनाना चाहता, ना ही मैं उसे बदलकर नया बनाना चाहती हूँ। हमारे बीच आपसी प्रेम, स्वतंत्रता और सम्मान है। अपने अवचेतन मन में विचार भरने की इस प्रक्रिया का अभ्यास करें। फिर आपकी ओर ऐसा पुरुष आकर्षित हो जाएगा जिसमें वही गुण और लक्षण होंगे जिनकी अपने मानसिक रूप से कल्पना की थी। आपकी अवचेतन बुद्धिमत्ता आपके लिए एक ऐसा रास्ता खोल देगी जिसके द्वारा आप दोनों मिल सकेंगे। इस प्रकार हम जानते हैं कि आप कैसे आदर्श पत्नी को आकर्षित कर सकते हैं। आदर्श जीवन साथी को आकर्षित करने के लिए कुछ सकारात्मक घोषणा किए हुए हैं जो इस प्रकार है। मैं अब उपयुक्त महिला को आकर्षित कर रहा हूँ जिसके साथ मेरा पूरा तालमेल होगा। यह आध्यात्मिक मेल है क्योंकि यह दैवी प्रेम है। यह प्रेम किसी एक महिला के व्यक्तित्व द्वारा काम कर रहा है जिसके साथ मेरी जोड़ी आदर्श रहेगी। मैं जानता हूँ कि मैं इस महिला को प्रेम, प्रकाश, शांति और खुशी दे सकता हूँ। मैं महसूस करता हूँ और विश्वास करता हूँ कि मैं इस महिला के जीवन को पूर्ण व अद्भुत बना सकता हूँ। मैं अब आदेश देता हूँ कि उसमें ये गुण और आदतें हैं। वह आध्यात्मिक, निष्ठावान, वफादार और ईमानदार है। वह सामंजस्यपूर्ण, शांत और खुशमिजाज है। हम एक दूसरे के प्रति प्रबलता से आकर्षित हैं। जो प्रेम, सत्य और सुंदरता से संबंध रखता है वही मेरे अनुभव में आ सकता है। मैं अब अपने आदर्श जीवन साथी को स्वीकार करता हूँ। जब आप शांति और गहरी रुचि से उन गुणों और लक्षणों के बारे में सोचेंगे जिन्हें आप अपने चाहे गए साथी में पसंद करते हैं, तो आप अपनी मानसिकता में उनका मानसिक समतुल्य बना देंगे। फिर आपके अवचेतन मन का अधिक गहरा प्रवाह आप दोनों की दैवी विधान के तहत एक साथ ले आएगा। आइए जानते हैं तीसरी गलती की कोई जरूरत नहीं है। क्या है इसमें? शीला भी कई सालों से प्रशासक के पद पर काम कर रही थी। हाल ही में उसने जोसेफ मर्फी से कहा कि मैं 3 लोगों से शादी कर चुकी हूँ और तीनों ही निष्क्रिय और दब्बू हैं। वे निर्णय लेने में तथा हर चीज को चलाने के लिए मुझ पर निर्भर थे। मेरी तरफ ऐसे ही लोग क्यों आकर्षित होते हैं? जोसेफ मर्फी ने उनसे पूछा कि क्या दूसरी शादी करने से पहले वह जानती थी कि उसके होने वाले पति पहले पति जैसा ही चरित्र है? जाहिर है नहीं, उसने जोर से कहा।
अगर मैं पहले से जानती तो वह इतना दब्बू है तो मैं उससे शादी ही नहीं करती। यही मेरे तीसरे पति के साथ हुआ। दिक्कत उन आदमियों में नहीं थी जिनसे शीला ने शादी की थी, दिक्कत तो उसके अपने व्यक्तित्व की बनावट में थी। वह बहुत हठीली थी और हर स्थिति पर नियंत्रण करना चाहती थी। एक स्तर पर वह ऐसा जीवन साथी चाहती थी जो दब्बू और निष्क्रिय हो, ताकि वह स्वयं निर्णायक भूमिका निभा सके। साथ ही उसकी अधिक गहरी आवश्यकता ऐसे जीवन साथी की थी जो उसकी बराबरी का हो। उसकी अवचेतन तस्वीर ऐसे व्यक्ति को आकर्षित कर रही थी जिसे वह चाहती तो थी, लेकिन शादी के बाद उसे पता चलता था कि वह उसकी वास्तविक आवश्यकता पूरी नहीं कर सकता। उसे सही प्रार्थना प्रक्रिया अपनाकर इस दुष्चक्र को तोड़ना सीखना पड़ा। आइए हम जानते हैं कि उसने किस तरीके से नकारात्मक दुष्चक्र को तोड़ा। शीला बी ने आखिरकार एक सरल सच्चाई जान ली। जब आप यकीन करते हैं कि आप आदर्श पार्टनर पा सकते हैं तो आपको अपने विश्वास के अनुरूप ही मिले। शीला ने इस प्रार्थना का प्रयोग किया। मैं अपनी मानसिकता में उस तरह का व्यक्ति रख रही हूँ जिसकी मैं गहराई से इच्छा करती हूँ। मैं जिस पुरुष को पति के रूप में आकर्षित करती हूँ वह प्रभावी, सशक्त, प्रेमपूर्ण, सफल, ईमानदार, वफादार और निष्ठावान है। उसे मुझसे प्रेम और खुशी मिलती है। मैं उसकी बताई राह पर चलना पसंद करती हूँ। मैं जानती हूँ कि वह मुझे चाहता है और मैं उसे चाहती हूँ। मैं ईमानदार, सच्ची, प्रेमपूर्ण और दयालु हूँ। मेरे पास उसे देने के लिए अद्भुत तोहफे हैं, सद्भावना, खुशनुमा दिल और स्वस्थ शरीर। वह भी मुझे यही तोहफे में देता है। यह साझा है, मैं देती और पाती हूँ। दैवी ज्ञान जानता है कि वह पुरुष कहाँ है और मेरे अवचेतन मन की अधिक गहरी बुद्धिमत्ता अब हम दोनों को अपने तरीके से करीब ला रही है। हम एक दूसरे को देखते ही तत्काल पहचान लेंगे। मैं यह आग्रह अपने अवचेतन मन के हवाले कर रही हूँ जो जानता है कि इस आग्रह को कैसे पूरा करना है। मैं आदर्श जवाब के लिए धन्यवाद देती हूँ। उसने इस तरीके से हर दिन प्रार्थना की, सुबह उठते ही और रात को सोते समय। उसने इस विश्वास के साथ इन सच्चाइयों की सकारात्मक घोषणा की। मस्तिष्क में बार बार दोहराने से वह उस मानसिक समतुल्य तक पहुंच जाएगी जिसे वह चाहती थी। आइए हम जानते हैं कि उसकी प्रार्थना का जवाब उसे कब मिला। कई महीने गुजर गए। शीला डेटिंग करती रही और सामाजिक उत्सवों में भी वह गई, लेकिन वह जिन व्यक्ति से मिली उनमें से ऐसा कोई भी नहीं था जिसकी उसे तलाश थी। वह सोचने लगी कि कहीं उसकी तलाश अधूरी तो नहीं रह जाएगी। उसने पाया कि वह खुद से सवाल पूछ रही है, डबाडोल हो रही है, शंका कर रही है और ढुलमुल हो रही है। इस मोड़ पर उसने खुद को याद दिलाया कि असीमित बुद्धिमत्ता इस काम को अपने तरीके से कर रही है। इसके बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। जब उसे कोर्ट से तलाक का आखिरी आदेश मिला तो उसे मुक्ति और मानसिक स्वतंत्रता का गहरा एहसास हुआ। इसके बाद जल्दी ही उसे एक मेडिकल कंपनी में प्रमुख प्रशासक का नया पद मिला। नौकरी के पहले दिन एक वरिष्ठ डॉक्टर उसके कमरे में परिचय करने के लिए आया। जिस दिन शीला ने इस पद के लिए इंटरव्यू दिया था उस दिन वे एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए शहर से बाहर गए थे। जिस पल वे अंदर आए वह जान गई कि यही वह पुरुष है जिसके लिए वह प्रार्थना कर रही थी। जाहिर है डॉक्टर को भी इसका अंदाजा हो गया होगा। 1 महीने के भीतर डॉक्टर ने शीला से शादी का प्रस्ताव रख दिया। बाद में उनका वैवाहिक जीवन सुखद रहा। वे सशक्त, आत्मविश्वासी और निर्णायक थे। अपने क्षेत्र में
बहुत सम्मानित थे और कॉलेज के दिनों में बहुत अच्छे खिलाड़ी भी रह चुके थे। वे गहरे आध्यात्मिक व्यक्ति भी थे। शीला को वह जीवन साथी मिल गया जिसके लिए उसने प्रार्थना की थी। आइए जानते हैं कि किसी व्यक्ति को क्यों तलाक लेना चाहिए। तलाक नितांत व्यक्तिगत सवाल है। तलाक एक व्यक्ति के लिए सही और दूसरे के लिए गलत हो सकता है। जिस व्यक्ति को तलाक दिया जा रहा है वह झूठी जिंदगी जी रहे कई विवाहित लोगों से ज्यादा सच्चा और बेहतर हो सकता है। उदाहरण के लिए, एक बार जोसेफ मर्फी से एक महिला ने परामर्श लिया। उसका पति उसे मारता पीटता था और नशे की लत में उसके पैसे चुरा लेता था। उस महिला को बचपन से सिखाया गया था कि शादी पवित्र और अस्थायी होती है तथा तलाक अनैतिक है। मैंने उसे बताया कि सच्चा विवाह दो दिलों का मेल होता है। अगर दो दिल सामंजस्य, प्रेम और ईमानदारी से एक होते हैं तो यह आदर्श विवाह है। प्रेम करना दिल का पवित्र कर्म है। मेरी बात सुनने के बाद वह जान गई कि उसे क्या करना चाहिए। वह अपने मन में जानती थी कि ऐसा कोई दैवीय नियम नहीं है जो उसे मजबूर करता हो कि वह धौंस में रहे, डांट खाती रहे और पिटती रहे, सिर्फ इसलिए क्योंकि किसी ने एक बार कहा था आज से तुम दोनों पति पत्नी। अगर आप असमंजस में हो कि क्या करना है तो मार्गदर्शन मांगे अपने अवचेतन मन से। जान ले कि हर सवाल का हमेशा कोई न कोई जवाब होता है और यह आपको मिलेगा। आपकी आत्मा की खामोशी में आपको जो जवाब मिले उस पर अमल करें। यह आपसे शांति में बोलती है। तलाक तक कैसे पहुंचे इस बात पर हम आगे सुनते हैं। जोसेफ मर्फी एक बार एक युवा दंपति से बात की जो शादी के कुछ महीने बाद ही तलाक ले रहे थे। युवक को लगातार डर सताता रहता था कि उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली जाएगी। उसे अस्वीकृति की आशंका थी और वह मानता था कि उसकी पत्नी उसके प्रति वफादार नहीं थी। ये विचार उसे बुरी तरह सताने लगे और उस पर हावी हो गए। उसका मानसिक नजरिया अलगाव और शंका का था। महिला उसके प्रति उदासीन महसूस करने लगी, लेकिन यह उस पुरुष की भावना का ही परिणाम था। अलगाव का माहौल पति के अवचेतन मन से संचालित हो रहा था और इसने उसके पीछे के मानसिक पैटर्न के अनुरूप स्थिति यह कर्म उत्पन्न कर दिया। यह क्रिया और प्रतिक्रिया, यह कारक और परिणाम का नियम है। विचार एक क्रिया है जिस पर अवचेतन मन प्रतिक्रिया करता है। उसकी पत्नी घर छोड़कर चली गई और उसने तलाक का आवेदन दे दिया। यह स्पष्ट है वही हुआ जिसका उस पति को डर और विश्वास था। आइए जानते हैं कि तलाक किस प्रकार से शुरू होता है और तलाक सर्वप्रथम मन में शुरू होता है। इस पर हम जानते हैं कि इस पुस्तक में क्या विचार दिए गए हैं। तलाक सबसे पहले मन में शुरू होता है। कानूनी कार्यवाही बाद में होती है। ये युवा पति पत्नी द्वेष, डर, शंका और क्रोध से भरे थे। इस तरह का नजरिया पूरे अस्तित्व को कमजोर करता है और थका देता है, साथ ही पस्त कर देता है। उन्होंने यह जाना कि नफरत अलग करती है और प्रेम मिलाता है। उन्हें एहसास होने लगा कि वे अपने मस्तिष्क के साथ क्या कर रहे हैं। उनमें से कोई भी मानसिक कर्म के नियम को नहीं जानता था। वे अपने दिमाग का दुरुपयोग कर रहे थे और परेशानी तथा दुख को आमंत्रित कर रहे थे। जोसेफ मर्फी के सुझाव पर यह दंपति एक साथ रहने लगे और प्रार्थना चिकित्सा के प्रयोग करने लगे। वे एक दूसरे के प्रति प्रेम, शांति और सद्भावना जताने लगे। वे एक दूसरे के प्रति सामंजस्य, सेहत, शांति और प्रेम प्रसारित करते थे तथा हर रात को बारी बारी से भजन पढ़ते थे। उनकी इस सच्ची कोशिश और अवचेतन मन को लाभकारी संवेगों से भरने की बदौलत उनका वैवाहिक जीवन हर दिन पहले से ज्यादा सुंदर होता जा रहा
आइए जानते हैं एक चिड़चिड़ी पत्नी के बारे में। कई बार पत्नी इसलिए चिड़चिड़ाती है क्योंकि उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है, जो कि बहुत सी सामान्य सी चीज है। उसकी प्रेम और स्नेह की नैसर्गिक इच्छा ऐसे तरीके से व्यक्त होती है जिससे उनका जीवन साथी उससे और दूर भागने लगता है। अपनी पत्नी पर ध्यान दे और उसकी सराहना करे, उसके कई अच्छे गुणों या बातों की प्रशंसा करे और उसे ऊपर उठाए। चिड़चिड़ेपन का एक और प्रकार जीवन साथी को किसी खास तरीके से चलाने का इच्छा है। यह जीवन साथी को दूर भगाने का बहुत ही कारगर उपाय है। पति पत्नियों को ध्यान रखना होगा कि वे आक्रामक ना बने, ना ही एक दूसरे से छोटे मोटे दोषों या गलतियों की तलाश में जुटे रहें। दोनों को ही अपने जीवन साथी के सृजनात्मक और अद्भुत गुणों पर ध्यान देना चाहिए तथा उनकी प्रशंसा करनी चाहिए। आइए जानते हैं विचार मग्न पति के बारे में। अगर कोई पति अपनी पत्नी की किसी बात या काम पर उसके खिलाफ सोचने लगता है या विकृत मानसिकता अपना लेता है, तो मनोवैज्ञानिक रूप से वह व्यभिचार कर रहा है। एडल्टरी का अर्थ है आइडोलेटरी, जिसका मतलब है नकारात्मक और विध्वंसात्मक चीजों पर ध्यान देना। जब कोई व्यक्ति खामोशी से अपनी पत्नी के प्रति द्वेषपूर्ण या शत्रुतापूर्ण होता है तो वह बेवफाई कर रहा है। वह अपनी शादी की कस्मों के प्रति वफादार नहीं है, जिनमें उसने उसे जिंदगी भर प्रेम करने, चाहने और सम्मान करने का वादा किया था। चुप्पा, कटु और द्वेषपूर्ण पुरुष कोशिश करके अपनी तीखी टिप्पणियों को निगल सकता है, अपने गुस्से को दबा सकता है और परवाह करने वाला दयालु या शिष्ट बन सकता है। वह मतभेदों को कुशलता से मोड़ सकता है। तारीफ और मानसिक कोशिश करके वह विरोध की आदत से बाहर निकल सकता है। जब वह अपने अवचेतन मन में शांति, सामंजस्य और प्रेम के विचार रखेगा तो वह पाएगा कि उसके न सिर्फ पत्नी बल्कि जीवन में बाकी सभी के साथ भी अच्छे और मधुर संबंध है। सद्भावनापूर्ण अवस्था अपना ले और अंततः आपको शांति तथा सद्भावना मिल जाएगी। हम अक्सर बहुत बड़ी गलती करते हैं जो अपनी वैवाहिक समस्याओं को और मुश्किलों को अपने पड़ोसी और रिश्तेदार से कहते हैं। आइए जानते हैं कैसे। मान ले एक पत्नी अपनी पड़ोसन से कहती है, जॉन अपनी माँ के साथ बहुत बुरा सलूक करता है, बहुत ज्यादा पीता है और हमेशा अपमान करता है, अपशब्द भी कहता रहता है। यहाँ पर पत्नी अपने पति को सबकी निगाह में गिरा रही है और अपमानित कर रही है। यही नहीं, अपने पति की कमियां गिनाते समय दरअसल वह अपने भीतर इन अवस्थाओं को पनपने का मौका दे रही है। ये सारी बातें कौन सोच रहा है और महसूस कर रहा है? वह खुद। और जैसा आप सोचते तथा महसूस करते हैं वैसे ही आप सोचते हैं। यह याद रखना जरूरी है कि दो इंसान स्वभाव के टकराव, दर्द और तनाव के पलों के बिना एक छत के नीचे नहीं रह सकते हैं। अपने विवाह के दुखद पहलू का प्रदर्शन अपने मित्रों के सामने ना करें। अपनी लड़ाइयां अपने तक ही सीमित रखें। अपने जीवन साथी की आलोचना या निंदा से बचें। अपने जीवन साथी को बदलकर नया बनाने की कोशिश ना करें। आइए जानते हैं, पति पत्नियों को यह कोशिश नहीं करना चाहिए कि उनके जीवन साथी हूबहू उन्हीं की तरह बन जाए। उन्हें बदलने की कोशिश उनका अपमान करना है और यह बताना है कि वे खुद महत्वपूर्ण नहीं है। ये कोशिशें हमेशा मूर्खतापूर्ण होती है और कई बार तो वैवाहिक जीवन को तबाह भी कर सकती है। किसी को बदलने की कोशिश उसके गर्व और आत्मसम्मान को नष्ट कर देती है। यह विरोध और द्वेष की भावना जगाती है जो वैवाहिक संबंध के लिए घातक साबित हो सकता है। अगर आप सोचते हैं कि मैं उसे अपने मन चाहे साँचे में ढालूंगा
तो आप समस्या को आमंत्रित कर रहे हैं और तलाक का रास्ता पकड़ रहे हैं। आप दुख की तलाश कर रहे हैं। आपको कठोर तरीके से सीखना होगा कि अगर बदलना है तो खुद को बदले, दूसरों को नहीं। इन कदमों द्वारा प्रार्थना करके एक साथ रहें। पहला कदम, कभी कभी छोटी मोटी निराशाओं से होने वाले चिढ़ को अगले दिन तक ना ढोएं। रात को सोने से पहले एक दूसरे को हर कड़वी बात के लिए माफ कर दें। आप सुबह जिस पल जागे यह दावा करें कि असीमित बुद्धिमत्ता आपको सही तरीके से मार्गदर्शन दे रही है। शांति, सामंजस्य और प्रेम के विचार अपने जीवन साथी, परिवार के सभी सदस्यों और पूरी दुनिया की तरफ प्रेषित करें। दूसरा कदम, नाश्ते के समय भगवान को याद करें। स्वादिष्ट भोजन, समृद्धि और सभी नियामतों के लिए शुक्रिया अदा करें। यह निश्चित करें कि टेबल पर समस्या, चिंता या बहस की बातचीत ना हो। यही डिनर पर भी लागू करें। अपने जीवन साथी से कहें, मैं आपकी सभी कामों की सराहना करता हूँ और दिन भर आपकी ओर प्रेम तथा सद्भाव फैलाता हूँ। तीसरा कदम, पति पत्नी हर रात बारी बारी से प्रार्थना करनी चाहिए। अपने जीवन साथी को अनदेखा ना करें। अपना प्रेम और सराहना जताएं। निंदा, आलोचना और चिढ़ के बजाय सराहना और सद्भाव के विचार रखें। शांत घर और सुखद वैवाहिक जीवन बनाने का तरीका प्रेम, सुंदरता, सद्भाव, आपसी सम्मान, ईश्वर में आस्था और सभी अच्छी चीजों की नींव रखना है। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस बुक समरी के सुनने के बाद बहुत सारे जीवन साथी, पति पत्नी के जीवन में बदलाव आएगा। आप इसे सुने और अपने जीवन में धारण करें, साथ ही अपने वैवाहिक जीवन को सुखमय जिए। अगर आपको यह बुक समरी अच्छी लगे तो कृपया इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने प्यारे सुझाव हमसे जरूर साझा करें। द रीडिंग नूक, धन्यवाद।